हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 16 है और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल बेस क्लास विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मीनिंग यह है कि जिस इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा टाइप के इनहेरिटेंस यूज हो रहे हों उसे कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये देखिए, एक क्लास की प्रॉपर्टी को हमने इनहेरिट किया क्लास बी में और बी को इनहेरिट किया हमने क्लास सी में, तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और यहाँ पे देखिए बी और डी इन दोनों क्लास को हमने इनहेरिट किया एक ही क्लास में, तो ये हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इस इनहेरिटेंस में हमने दो इनहेरिटेंस यूज किए हैं, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम क्लास ए को डिफाइन करेंगे। ये क्लास ए यहाँ पे पूरी हो चुकी है। उसके बाद जब क्लास बी को बनाएंगे तो क्लास ए को इसमें इनहेरिट करना पड़ेगा इस तरीके से। देखिए, तो क्लास बी भी पूरी हो चुकी है। उसके बाद जब क्लास डी बनाएंगे तो इसमें कोई इनहेरिट नहीं है, सेपरेट है, तो ये हमने क्लास डी को डिफाइन किया। और जब क्लास सी को डिफाइन करेंगे तो उसमें बी और डी दोनों क्लास को देखिए हमने इसमें इनहेरिट कर लिया है। तो ये था हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसके एग्जाम्पल की कोई नीड नहीं है क्योंकि हम आपको मल्टी लेवल भी करा चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में और मल्टीपल भी करा चुके हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल देखिए वर्चुअल बेस क्लास में। तो ये क्या होती है वर्चुअल बेस क्लास, तो बताएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये कौन सा इनहेरिटेंस है। क्लास ए को हमने इनहेरिट किया क्लास बी में और बी को इनहेरिट किया क्लास डी में, तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और देखिए, क्लास ए को हमने इनहेरिट बी में किया और क्लास ए को इनहेरिट किया हमने क्लास सी में, तो ये हमारा हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे देखिए डी वाली क्लास में बी और सी दोनों क्लास इनहेरिट हो गई है, तो ये हमारा हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस भी है, हायरार्किकल भी है और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये भी हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, राइट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है, देखिए लिखा हुआ साफ, in this diagram data member function of class A are inherited twice to class D। इसका मतलब यह है कि A क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो, वे दोनों क्लास में इनहेरिट होंगे, B में भी और C में भी। और वो D क्लास में B और C के थ्रू दो बार इनहेरिट हो गए हैं। तो इट मीन्स A क्लास के जो मेंबर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो क्लास D में दो बार इनहेरिट हो गई है, क्लास B के थ्रू एंड क्लास सी के थ्रू। देखिए लिखा हुआ है, इन दिस डायग्राम डाटा मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास ए आर इनहेरिटेड ट्वाइस टू क्लास डी, वन थ्रू क्लास बी एंड सेकंड थ्रू क्लास सी। बी और सी के थ्रू इस डी वाली क्लास में दो बार इनहेरिट हो गई है। अगर लिखा व्हेन एनी डाटा मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास ए इज एक्सेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डी। इसका मीनिंग यह है कि अगर आप क्लास ए का कोई भी मेंबर अगर आप यूज करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डी से, यानी डी क्लास के ऑब्जेक्ट से, तो एम्बिग्यूटी अराइजेस एज टू विच डाटा मेंबर फंक्शन वुड बी कॉल्ड। तो उसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कौन से क्लास के फंक्शन के थ्रू उसको कॉल किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए को इनहेरिट किया बी में और फिर डी में आया, फिर ए को इनहेरिट किया सी में और फिर डी में आ गया, तो दो बार इनहेरिट हो गया आ गया, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से फंक्शन, कौन सी क्लास के थ्रू उस फंक्शन को कॉल करना है। इसीलिए वो कंपाइलर इसमें एक एरर डिस्प्ले कर देगा, उसे कहते हैं एम्बिग्यूटी एरर, राइट। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास ए को वर्चुअली इनहेरिट करना पड़ेगा। लिखा है कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग द क्लास ए एज वर्चुअल बेस क्लास विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। तो जब भी आप इस ए क्लास को इनहेरिट करेंगे बी और सी में, तो आपको वर्चुअल कीवर्ड की हेल्प से उसको इनहेरिट करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपाइलर एम्बिग्यूटी एरर आपको शो कर देगा। तो अगर इसके सिंटेक्स की बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रहा इसका सिंटेक्स। तो जैसे क्लास ए बनाएंगे सबसे पहले हम, उसके बाद जब क्लास बी बनेगी तो आपको वर्चुअल कीवर्ड का यूज करके तब इसको इनहेरिट करेंगे। तो ए क्लास की प्रॉपर्टी बी में इनहेरिट हो गई है वर्चुअली। उसके बाद जब क्लास सी को इनहेरिट करेंगे तो इसमें भी देखिए हमने वर्चुअल कीवर्ड का यूज किया है। आप वर्चुअल पब्लिक के आगे लगाएं, ये पब्लिक से पहले, ये कोई मैटर नहीं करता। और जब क्लास डी में इनहेरिट करेंगे बी और सी को, वहां पे आपको वर्चुअल कीवर्ड यूज नहीं करना। तो ये तो हुआ इसके सिंटेक्स की बात, और अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाएंगे, उसमें शो नाम का एक फंक्शन है, और उसके बाद इसको इनहेरिट करेंगे क्लास CS नाम की क्लास में। इसमें MSG1 नाम का फंक्शन है, और इसको फिर इनहेरिट करेंगे EC नाम की क्लास में, इसमें MSG2 नाम का फंक्शन है, और इन दोनों क्लास को इनहेरिट करेंगे कॉलेज नाम की क्लास में, इसमें भी एक फंक्शन का नाम है MSG3। और इस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम इन तीनों फंक्शन को कॉल करेंगे। तो चलते हैं आईडी में और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। ये आ गया हम IDE में, और यहाँ पे देखिए मैंने उस प्रोग्राम को टाइप करके रखा हुआ ऑलरेडी, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। मैंने पहले स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, और इसमें शो नाम का फंक्शन इसमें टाइप किया हुआ है मैंने हेलो। उसके बाद CS नाम की जो क्लास है उसमें मैंने इस स्टूडेंट नाम की क्लास को इनहेरिट करके रखा हुआ है, और वो भी वर्चुअल कीवर्ड के साथ, और इसमें प्रिंट किया मैंने CS स्टूडेंट। इसी तरीके से EC नाम की क्लास है, और इसको भी हमने इनहेरिट किया वर्चुअल कीवर्ड के साथ, और इसमें मैंने टाइप किया EC स्टूडेंट। उसके बाद जब बनाई क्लास कॉलेज, तो इसमें CS और EC दोनों क्लास को मैंने इसमें इनहेरिट किया है। और अब ये देखिए बनाते हैं ऑब्जेक्ट किसका, जो लास्ट वाली क्लास है कॉलेज, उसका बनाया हमने ऑब्जेक्ट STD, और इस ऑब्जेक्ट से मैंने कॉल किया सबसे पहले शो, तो जाएगा ये शो वाले फंक्शन पे, तो प्रिंट करेगा आउटपुट में सबसे पहले हेलो। उसके बाद देखिए अब जाएगा ये MSG1 पे, अब प्रिंट करेगा उसके बाद CS स्टूडेंट, तो हेलो CS स्टूडेंट। उसके बाद जाएगा ये MSG2 पे, अब यहाँ प्रिंट करेगा ये EC स्टूडेंट, तो ये हो गया हेलो CS स्टूडेंट EC स्टूडेंट। उसके बाद जाएगा MSG3 पे, अब प्रिंट करेगा ये वेलकम, राइट। अब मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया देखिए आउटपुट हेलो CS स्टूडेंट, उसके बाद EC स्टूडेंट, और उसके बाद वेलकम। और अब ये देखिए मैं यहाँ से जो वर्चुअल कीवर्ड है इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने यहाँ से हटाया, और उसके बाद यहाँ से भी हटा देता हूँ। अब जैसे इसको रन करेंगे तो डेफिनेटली एरर देगा, ये देखिए, और एरर दे रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर मेंबर शो इज एम्बिगुअस। इसका मीनिंग ये है कि शो फंक्शन जो आपने डिफाइन किया है वो किया है इस वाली क्लास में, और इस क्लास को इनहेरिट किया CS में, और फिर किया हमने EC में, और इन दोनों क्लास को हमने इनहेरिट किया है कॉलेज नाम की क्लास में, इसलिए एरर दे रहा है, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।